देखिए नोडल मेथड फॉर कैपेसिटर। तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने, ये 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है और ये 4 माइक्रोफैरड है, ये आपका 1 माइक्रोफैरड है, ये आपका 5 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो आपको चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो ये आप पहले भी निकाला था आपने। ठीक है ना, बट यहाँ पर हमको नोडल से निकालना है। तो नोडल से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला आपका वही नोडल मेथड का वही फिनोमेना है बिल्कुल आपका। क्या करोगे, जीरो से लोगे आप और वहां पर क्या रख दोगे, 10 कर दो। ये जीरो मान लोगे, जीरो मान लोगे बैटरी के एक टर्मिनल के अक्रॉस जनरली, जिसे बैटरी क्रॉस करते एक पॉइंट का तुरंत मिल जाए। तो जीरो और 10 दो तुरंत डिफाइन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पूरी जगह पता है आपको जीरो है हर जगह। ठीक है, सब बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं इन सब चीज़ों को लिखने के अब। और यहाँ पर सब जगह 10 है, यहाँ पर सब जगह 10 है, तो यहाँ का आपको पता ही नहीं है कितना है। ठीक है ना, यहाँ का पता ही नहीं है, तो यहाँ का मैं क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। ठीक है ना, यहाँ का मैं क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। तो ये आपका यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स है। तो अब आप कैसे लिखेंगे इसका, एक्स को हायर पोटेंशियल पर मानते हुए वही यहाँ से जाने वाला नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज का सम जीरो कर देंगे। पर ध्यान रखिए चार्ज का फ्लो कैसे होगा, सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चार्ज का फ्लो कैसे होगा, सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने कंसीडरिंग अज्यूमिंग एक्स एट हायर पोटेंशियल, तो कहीं आपने गलत भी मान लिया होगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अज्यूमिंग एक्स एट हायर पोटेंशियल, एक्स को आपने हायर पोटेंशियल पर मान लिया है बिल्कुल। नोडल मेथड, नोड लिखने के लिए, इक्वेशन लिखने के लिए, इस नोड पर, एक्स नोड पर इक्वेशन लिखने के लिए। तो लिखिए आप फिर उसको क्या क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 10 इंटू फोर, आगे इधर क्या आएगा, इधर एक्स माइनस 10 इंटू कैपेसिटेंस, ये ऐसे लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखें, सी इंटू ये आदत पड़ जाती है ना, एक्स माइनस 10/4 और गड़बड़ हो जाती है फिर। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे चार्ज लिखना है, कैपेसिटर है तो करंट नहीं लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, चार्ज इधर कितना फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस प्लस, आगे बढ़िए, दो रास्ते हैं इधर भी अब इसके पास। तो एक में है एक्स माइनस जीरो इंटू वन है, और प्लस एक्स माइनस जीरो इंटू 5 इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख देंगे बेटा। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू निकालिए, तो एक्स की वैल्यू निकलते ही हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाएगा, आपका काम हो गया। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो कुछ भी लिखवा लो हमसे, किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ भी कैसा भी। ठीक है ना, तो हम तुरंत उसको निकाल सकते हैं। देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x 5x 10x इक्वल टू 40 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, 10x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट आ जाएगी। तो अब मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को थोड़ी भी दिक्कत आनी चाहिए, वो हर कैपेसिटर पर चार्ज बिल्कुल लिख सकता है इस मेथड से। ठीक है ना, हर कैपेसिटर पर चार्ज बिल्कुल लिख सकता है। तो देखिए कि क्वेश्चन है एससीवी का ये शायद, टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन द फिगर टू बी जीरो, फाइंड आउट पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड डी। क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में देख लो आप एक बार, ये आपका एक कैपेसिटर बना रखा है इस तरह का। ठीक है ना, इसको सी बोल रखा है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये आपका 8 माइक्रोफैरड है, इस तरीके से पूरा बन रखा है। ये आपका कितना है, 3 माइक्रोफैरड है, और ये आपका 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लगा रखी है, 50 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। 50 वोल्ट की बैटरी है, 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, और 3 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज 6 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज 50 वोल्ट बैटरी। ये सिचुएशन है। आप टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन द फिगर टू बी जीरो। यहाँ पर बी पॉइंट जो है 8 6 और 4 और 3 50 वोल्ट, इस बी वाले पर बोल रखा है कि टेक बी वी बी इक्वल टू जीरो।
ठीक है, टेक वी बी इक्वल टू 0, फाइंड आउट पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट सी एंड डी, फाइंड आउट पोटेंशियल, फाइंड आउट पोटेंशियल एट सी एंड डी, सी एंड डी पर पोटेंशियल बताना है आपको, जबकि आपने वी बी पर 0 ले लिया है, तो सी एंड डी पर पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है आपको, सी एंड डी पर पोटेंशियल की वैल्यू। 4, 8, 6 और 3, इसको और बड़ा बना दिया जाए, 4, 8, 6 और 3, ठीक है। 4, 8, 6 एंड 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स हैं आपके, और 50 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लग रही है। तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एट सी एंड डी कितना होगा, सी और डी पर पोटेंशियल कितना होगा। हाँ, दोनों पर सेम आ जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों व्हीट स्टोन ब्रिज एक तरह से आप कह सकते हैं बन रहा है, C1/C2, C1/C2, तो ये बराबर आने चाहिए। और अगर ऐसे निकालना है आपको तो एक्स देखो, नोडल से भी निकाल सकते हो, यहाँ पर एक्स मान लिया मैंने, ठीक है ना। और बी पर अगर 0 है, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, नोडल से कैसे कर रहा हूँ, नहीं स्ट्राइक करा, वैसे भी कर सकते हैं नोडल से, यहाँ 0 मान लिया, यहाँ से क्रॉस करोगे, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 50 मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल एक्स को हाई पोटेंशियल पर कंसीडर करते हुए, x-50 × 4, ठीक है, इधर जाने वाला, प्लस x-0 × 8 इक्वल टू 0। देखिए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट लिख रहा है आपको एक लाइन में, तब भी मिल रहा है नोडल से, आपको कोई चार्ज वार्ज फ्लो कराने की जरूरत नहीं है बेटा बस, ठीक है ना, कि आप इक्विवेलेंट निकालें Q1 Q2 फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, वो भी एक तरीका है, बट ऐसे नोडल से फटाफट हो रहा है तो फटाफट करो ना, इधर से 0 मान लो, इधर 50 मान लो, x मान लो, x-50 सीधा आ जाएगा आपका, x कितना आ जाएगा, 50/3 वोल्ट आ जाएगा। चेक करिए नोडल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है क्या, ठीक है। और ऐसा एक प्रॉब्लम और करा देता हूँ बस मैं आपको, नोडल पर ही बेस्ड इस तरह का, जिससे आपको फ्लो में आ जाए, नोडल मेथड कैपेसिटर के लिए भी बहुत ही यूजफुल है, एक जगह आपने सीखा था बट दो जगह आप यूज करेंगे, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि सारा पोटेंशियल सबका पता है, तो सब कुछ पता है, तो चाहे वो कैपेसिटिव सर्किट हो या फिर आपका रेजिस्टिव सर्किट हो। तो ये देखिए, आप इसमें कह रहा हूँ मैं, इस तरह का है कि बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए, अब कई बार गलती हो जाती है, हम समझ नहीं पाते एग्जाम प्रेशर की वजह से, तो नोडल मेथड आपको इस ऐसे प्रेशर में भी गलती नहीं होने देता है, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्ट मेथड है। ये आपका 5 माइक्रो फैरड है, यहाँ पर ये आपका 6 माइक्रो फैरड है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी लग रही है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, 5 माइक्रो फैरड, 6 माइक्रो फैरड एंड 10 वोल्ट की बैटरी आपकी लग रही है यहाँ पे। तो आपको बताना है, फाइंड आउट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, find out charge supplied by battery in the arrangement shown in figure, in arrangement shown in figure। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, दिख रहा है क्या आपको ये नोडल मेथड या किसी से भी, कि जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल, तो बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। देखो क्या 11/10 या क्या बता रहे हैं, आपके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं लोगों के, बैटरी एक कैपेसिटर है, इस तरह से कनेक्ट किया गया ना इसको, इस तरह तो आप कहीं भी मान लीजिए 0 मान लिया आपने, नहीं भी दिखा आपको तो ये नोडल सब दिखा देगा, 10 हो गया, यहाँ पर भी 0 होगा, बस बात खत्म। देखो दोनों के अक्रॉस 10-0, 10-0 आ रहा है क्या, तो ये क्यों चलेगा, तो एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों कैपेसिटर्स, ठीक है ना। तो Q1 Q2 मान लो आप, Q1 इधर गया, Q2 इधर मान लो, इस तरह से फ्लो भी करा सकते हैं, आपको पता है, तो Q1 = Q2 कितना, नहीं सेम नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है यार, कैपेसिटेंस अलग अलग है, ठीक है ना। तो Q1 कितना आ जाएगा आपका, Q1 आ जाएगा C1 × V,
तो C1 कितना है, 5 माइक्रोफेराड इंटू 10 पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 5 के अक्रॉस 10 पोटेंशियल डिफरेंस आया नोडल मेथड से, कैसे समझ लो। जीरो माना 10 आया, इधर भी जीरो रहेगा, कोई वो नहीं है, इधर भी 10 रहेगा, तो 10 - 0, 10 - 0। ये कितना आ गया आपका, 50 माइक्रो कूलम आ गया क्या बेटा, देखो। और Q2 कितना आ जाएगा आपका इस वाले पर। देखो दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा किसी को, समझ में आ रहा है ना, एकदम पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जीरो है इधर, 10 आ गया। और C1 C2 कैपेसिटेंस थी, तो 6 इंटू कितना, 10, 60 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो टोटल चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी पूछेंगे इशिता, गुड, वेरी गुड, सही है सबका। तो 60 + 50 कितना आ गया आपका, 110 माइक्रो कूलम विल बी द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। ये तीनों जो नोडल की बातें हुई हैं अपनी कैपेसिटर से लेकर, ये आपको दिक्कत तो नहीं है इनमें किसी को भी, ठीक है ना। पोटेंशियल असाइन करना शुरू करते हैं तो काफ़ी सर्किट्स हमें क्लियरली दिख जाते हैं उसी के एग्जांपल से ही।